हमारी खास पेशकश हाय गर्मी इसलिए जरूरी है इस पर बात करना क्योंकि समूचा उत्तर पश्चिम भारत इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। हालत ये है कि मौसम विभाग का कहना है अभी आने वाले कुछ और दिनों तक हीट वेव का कहर जारी रहेगा। तो देखिए उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी की मार झेलने को मजबूर हैं लोग। इस सप्ताह दिल्ली समेत गर्मी से झुलसेंगे कई राज्य। दिल्ली में 48 डिग्री तक जा सकता है पारा। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूपी को लेकर के भी मौसम विभाग का अलर्ट सामने आया है। लोगों को आगाह किया गया है। दिल्ली में देखिए 44 से 48 डिग्री तक पारा बना रहेगा। इस सप्ताह तो कम से कम यही हालात रहेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूपी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 5 दिनों तक ये गर्मी झुलसाएगी, लू लोगों को परेशान करेगी। तो गर्मी का कहर प्रकोप अभी जारी रहेगा। ये गर्मी अभी झुलसाएगी और झुलसाएगी। पारा 48 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग गर्मी को लेकर के अलर्ट जारी करते हुए चेता रहे लोगों को कि अगर घरों से आप निकल रहे हैं तो एहतियात बरतें, पानी अपने साथ जरूर रखें, सर ढक कर चलें, क्योंकि अभी इस गर्मी से आपको राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुबह 8 बजते बजते सूरज सर तक पहुंच जाता है और दोपहर 12 बजते बजते ये इतना प्रचंड हो जाता है कि इसकी गर्मी की मार झेले नहीं झेलती। हालत ये है कि लोगों का घरों से निकलना लगभग कम हो गया है। दोपहर के समय सड़कों पर इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ज़्यादातर राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन देखिए दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, अभी 44 से 48 डिग्री तक पारा जा सकता है। तपिश के साथ दिल्ली एनसीआर में लू तक चलेंगी। 5 दिनों तक हीट वेव से दिल्ली वाले परेशान रहेंगे। एनसीआर में भी यही हालात बने रहेंगे। मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। एमपी के चंबल संभाग की बात की जाए तो यहां पर भी गर्मी का सितम जारी रहेगा। 21, 22 और 23 मई लगातार हीट वेव को लेकर अलर्ट दिया गया है। वहीं यूपी के लखनऊ में भी हीट वेव और लू को लेकर के जनता को चेताया गया है। देखिए भयानक गर्मी से इस वक्त समूचा दिल्ली एनसीआर, उत्तर भारत इस वक्त बेहाल है। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं गर्मी के इस सितम और जो मंजर सड़कों पर इन दिनों देखने को मिल रहा है उसके जुड़े हुए। बढ़ती तपन, धूप की चुभन, सूरज के तेवर, गर्मी का कहर, सूनी सड़कें, टेम्परेचर का टॉर्चर, लोग पसीने से तरबतर। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आसमान में चमकते सूरज के कड़े तेवरों को बयां करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि लोग अब टेम्परेचर का टॉर्चर झेल रहे हैं। सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही गर्मी ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और हालात ये हैं कि पूरा उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की वजह से उबल रहा है। पिछले शुक्रवार को झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया था। 17 मई के ही आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा था, तो आयानगर में तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस था। ताजनगरी आगरा में भी झुलसाने वाली गर्मी पड़ी। 17 मई को यहाँ पारा 46.9 डिग्री सेल्सियस पर था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टेम्परेचर 44.9 डिग्री था। गुजरात के सुरेंद्रनगर में तापमान 44.7 रहा। पंजाब के पटियाला में टेम्परेचर 44.4 डिग्री सेल्सियस पर रहा। जाहिर है बेतहाशा गर्मी की वजह से इस वक्त पूरा उत्तर पश्चिम भारत झुलस रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। हम लोग आईएमडी के जो ऑफिसर्स हैं उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनकी जो अलर्ट होती है कि अगले 3 घंटे में ये होने वाला है, या जैसे परसों एक अलर्ट आया था कि 19, 20, 21 और 22 4 दिन के लिए राजस्थान में एक उसमें ग्रेडिंग है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स है
कि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट इन जिलों में रहने वाला है, तो हम लोग पहले ही वहाँ पे हम डायरेक्शंस दे देते हैं कि आपको किस तरह कार्रवाई करनी है। रेड मीन्स कार्रवाई। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन भी भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोमवार के टेम्परेचर पर ही नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में सोमवार को टेम्परेचर 44.2 डिग्री सेल्सियस था। नेरी में भी 42.4 डिग्री तापमान रहा। मंडी में भी टेम्परेचर 38.8 डिग्री दर्ज किया गया, तो शिमला में तापमान 29.5 डिग्री रहा। हिल स्टेशन के आंकड़े जाहिर कर रहे हैं कि जब सुकून देने वाले पहाड़ों पर ये हाल है तो मैदानी इलाकों में सूरज का क्रोध कैसा होगा। आईएमडी के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में इस सप्ताह झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिन भीषण गर्मी के साथ लू का अलर्ट जारी किया गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली एनसीआर में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी हो। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली के सफदरजंग में 29 मई 1944 को टेम्परेचर 47.2 डिग्री दर्ज किया गया था। 28 मई 1988 को दिल्ली के आया नगर में तापमान 47.4 डिग्री रहा था। दिल्ली के पालम में 26 मई 1998 को अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली एनसीआर समेत इस वक्त पूरा उत्तर पश्चिम भारत भीषण गर्मी की वजह से उबल रहा है। एहतियातन शिक्षा निदेशालय ने 30 जून तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। जाहिर है भीषण गर्मी से अभी उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। ऐसे में जरूरी है कि आप गर्मी से अपना बचाव करें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आपको बता दें, आईएमडी के मुताबिक ओवरहीट की वजह से कुछ जगहों पर शाम के समय आंधी जैसे आसार बन सकते हैं, लेकिन आंधी के साथ अगर बूंदाबांदी भी होती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से वार्म नाइट यानी कि गर्म रातों की स्थितियां और ज़्यादा लोगों को बेहाल कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। यानी अगले 5 से 6 दिन तक समूचे उत्तर पश्चिम भारत में तेज़ गर्मी लोगों को झुलसाएगी, परेशान करेगी। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से मेरे साथ रजनीश पांडे जुड़े हैं, वहीं आंचल मेरे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। रजनीश, अगर बात की जाए तो गर्मी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। आलम यह है कि 12 बजते बजते सड़कें सूनी हो जा रही हैं, लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे, और शाम 6-7 बजे तक, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जा रहा, लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। लखनऊ का क्या सूरत हाल है, और अगर मौसम विभाग के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो, वो किस तरह की सलाह दे रहे हैं इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए लोगों को? देखिए प्रीति, मैं इस समय लखनऊ के सबसे पास एरिया हजरतगंज में हूँ, और ये हालात है, आप देख सकते हैं कि जिस रेशियो में चहल पहल दिखनी चाहिए वो चहल पहल है नहीं। लोग वही लखनऊ में निकल रहे हैं जिनका रूटीन वर्क है, जिनको अपना ड्यूटी जाना है या ज़रूरी काम से जाना है। मैं लखनऊ की बात करूं कि लखनऊ से लोगों की परेशानी केवल लोगों की ही परेशानी नहीं है, यहाँ तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और इसका सीधा असर आप हो रहे चुनावों पर भी देख रहे हैं कि गर्मी के वजह से जिस रेशियो में मतदाताओं को निकलना चाहिए था, गर्मी ही सबसे बड़ा कारण है कि मतदाता घर से नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी बात है कि जिस आपने अलर्ट की बात किया, तो पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि 30 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, और केवल 1-2 दिन के लिए नहीं, ये 5 दिन के लिए अलर्ट जारी है। और जो यहाँ के डॉक्टर है या हेल्थ विभाग जिसकी जिम्मेदारी है लोगों का सेहत का ख्याल रखना, उनके तरफ से अलर्ट आ गया है कि जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं अवॉइड करिए, घर पे रहिए। अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको एहतियात क्या क्या अपने पास रखना चाहिए, ग्लूकोन डी रखिए, ORS रखिए, पानी की बोतल रखिए, तौलिया या गमछा रखिए। तो कुल मिला के लोगों का ये लगातार जिस तरीके से गर्मी का कहर बरप रहा है, ग्राउंड जीरो पर हमारी कुछ लोगों से भी बात हुई, दुकानदारों से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए गर्मी का हाल ये है कि हमारी दुकानदारी प्रभावित हो गई। हालांकि जिस तरीके से अगर गन्ना के जूस की बिक्री बढ़ गई है, लस्सी की बिक्री बढ़ गई है, लेकिन और भी जो दुकानदार है उनका साफ कहना है कि गर्मी का ये असर है कि लोग दुकानों पे आ नहीं रहे हैं, लोग आने से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जीविकोपार्जन पर भी पड़ रहा है। इस गर्मी का असर पड़ रहा है। जैसा कि रजनीश बता रहे हैं कि लोग पेय पदार्थों की दुकानों का रुख तो कर रहे हैं इस गर्मी में, वही एक सहारा है, लेकिन जो दूसरे व्यापार हैं उस पर गर्मी का असर सीधा सीधा देखा जा सकता है। व्यापार ही छोड़िए, चुनावों पर भी इसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है। लोग
वोटिंग के लिए तक पोलिंग सेंटर का रुख नहीं कर रहे हैं। आंचल, आपका रुख करते हुए, मुंबई में हालांकि कहा जाता है कि समुद्र के किनारे बसी हुई मुंबई नगरी है, यहाँ गर्मी उतनी नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार स्थितियां उतनी वैसी नहीं है जैसा कि हमेशा से मुंबई जैसे शहरों में हालात बने रहते हैं समुद्र किनारे होने की वजह से। यहाँ गर्मी किस तरह की पड़ रही है और लोग इस गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ एहतियात बरत रहे हैं? जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से मुंबई में गर्मी बढ़ी है उससे यहाँ की जनता परेशान है। हालांकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो इतनी गर्मी पिछले साल नहीं थी जितनी इस साल दर्ज की गई है। इसके साथ ही जो तापमान है मुंबई का वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल जो तापमान था वो 37 डिग्री से लेकर 36-35 के आसपास था, लेकिन जो फील करेंगे वो 45 डिग्री के आसपास है। ऐसे में मुंबई की जनता बेहाल है। गर्मी के साथ ही साथ यहाँ पर जो उमस है इस बार सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जिसका जो असर है कल चुनाव पर भी देखा गया, क्योंकि कल 5वें चरण का महाराष्ट्र में वोटिंग था। ऐसे में पोलिंग बूथ पर जो लोगों की संख्या थी वो काफी कम नजर आई है। हालांकि गर्मी से बचने के लिए आईएमडी की तरफ से लोगों को बार बार चेतावनी भी दी गई है कि अगर आपको जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ में पानी रखें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। इसके साथ ही ग्लूकोन डी रखें, खाए पिए, क्योंकि लोग धूप में निकल रहे हैं। क्योंकि मुंबई का इस बार का जो गर्मी रहा है वो सारा रिकॉर्ड जो तोड़ा है वो नजर आ रहा है। इसके साथ ही मुंबई में 11 से 12 दिन तक जो गर्मी है, जो गर्मी का सितम है वो जारी रहने वाला है। मतलब कि मई के एंड तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन तब जब मुंबई में बरसात होगी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह है कि इस बार समुद्र किनारे लोगों की संख्या भी कम नजर आ रही है, क्योंकि लोग गर्मी से बचने के लिए या फिर छुट्टियों में ज्यादातर गर्मी से बचने के लिए समुद्र के किनारे जाया करते हैं। लेकिन आज जो नजारा हमने देखा है समुद्र किनारे, वहां पे लोगों की संख्या कम रही है और लोगों ने भी यही कहा है कि इस बार जो गर्मी है मुंबई में वो सबसे ज्यादा है और लोग ज्यादा से ज्यादा बचाव कर रहे हैं। आसान नहीं है और बहुत नॉर्मल भी नहीं है, लिहाजा जैसा कि आपने भी कहा कि समुद्र के किनारे लोग नहीं पहुंच रहे हैं। बीच एरिया पर ज्यादातर लोग जाते हैं, लेकिन रेत बहुत गर्म है। ऐसे में उस बीच एरिया पर चलना भी आसान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लौटूंगी आंचल आपके पास में। अजय भटनागर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का और कब तक राहत मिल सकती है मध्य प्रदेश के लोगों को? जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसमें बहुत मतलब भीषण गर्मी पड़ रही है और हीट वेव चल रही है। जो दतिया का तापमान है वो 47 डिग्री कर चुका था और आने वाले 2-3 दिन में पूरे ग्वालियर संभल के अलावा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश है उसमें भी भीषण गर्मी की संभावना बताई जा रही है। पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि 45 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है, यानी 2-3 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ेगा। करीब 20 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहाँ 40 डिग्री से ज्यादा तापमान है। वहीं दूसरी तरफ महाकौशल और बिंद के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ प्री मानसून गतिविधियां के तहत अच्छी बात हुई है। यानी कि 2 तरह का मौसम मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में पिछले 3 दिन में 40 से ऊपर पारा बनाया हुआ है। इस समय हम लिंक रोड पर जरा दिखाना चाहूंगा, ये वो रोड है जो अक्सर व्यस्त रहती है, मगर अब इक्का दुक्का दिख रहे हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और दोपहर बढ़ेगी वैसे ये सब भी नहीं रहेंगे। जो जरूरी काम से हैं वही लोग बाहर आ रहे हैं और ऐसे में जो लोग बाहर आ रहे हैं वो सहारा ले रहे हैं इस तरह की दुकानों का कि ये नींबू पानी की दुकान है, कुछ छाया है, तो यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पर कुछ ठंडक महसूस करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे करने की कोशिश करेंगे कितनी बड़ी गर्मी और कैसे राहत। बहुत गर्मी है, यहाँ तक कि वाहन वगैरह भी नहीं चल रहे हैं गर्मी के वजह से और बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है। तो नींबू पानी पीने आए हैं? जी नींबू पानी पीने आए हैं। देखिए प्रीति, ये मौसम विभाग वाले भी कहते हैं और चिकित्सक भी कहते हैं कि गर्मी के समय डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS घोल, नींबू पानी या पानी पीना बहुत जरूरी है।
छायादार जगह में थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वो आगे का अपना सफर कर सकते हैं। लिहाजा इसलिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा वो सड़क दिखाएं। इस समय पूरी सड़क सूनी पड़ी हुई है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि राजधानी भोपाल की सबसे व्यस्त मार्ग है जो इस समय सूना पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का वाहन ही जा रहे हैं। बाकी अगर कहें तो मौसम वैज्ञानिकों का बहुत जरूरी काम है और इनका अपने घर से बाहर निकलना इस प्रचंड गर्मी में बहुत आवश्यक है, तभी इन्होंने घर के बाहर निकलने की, कदम रखने की हिम्मत की है। मैं लौटूंगी आपके पास, आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां बीते कुछ सालों में इतनी गर्मी कभी देखने को नहीं मिली जितनी गर्मी इधर हाल के 2-3 दिनों में रिकॉर्ड की गई है। और मौसम विभाग का ही ये कहना है कि अभी पारा और चढ़ सकता है। मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आप मौसम भवन में मौजूद हैं। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर कब तक मिल सकती है, क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट्स का? देखिए, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये राय जानने के लिए खुद मैं सोमा सेन रॉय जी के पास पहुंचा हुआ हूं। आप सीनियर ग्रेड की साइंटिस्ट हैं और मौसम की बहुत ही तब्दीली से जानकारी रखती हैं। बहुत स्वागत है जी। मैम, बस यही जानना चाहता हूं कि अगले 2-4 दिन दिल्ली वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग के बीच में ये भी सुनने को मिल रहा है कि दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर रहने वाला है। देखिए, अभी दिल्ली का अगर बात करें तो आज शायद थोड़ा सा कम टेम्परेचर रहेगा, इतना सीवियरिटी ना रहे, मगर खास चेंज नहीं होने वाली है। अगले 5 दिन तक का बात करें तो इंक्लूडिंग इलेक्शन डे, तो आपका जो 44 से लेकर 47 डिग्री का जो टेम्परेचर का दौर चल रहा है यही चलेगा अगले 4 से 5 दिन तक। इसीलिए हमने दिल्ली के लिए आज जैसे ऑरेंज अलर्ट देके अगले 4 दिन के लिए पूरा हरियाणा के साथ साथ रेड अलर्ट हमने इशू किए हैं। जी, अगर हम दिल्ली के अलावा पूरे देश की बात करें तो अभी अमूमन ये माना जाता है कि कई बार मई के आखिरी हफ्ते में या फिर जून आते आते कहीं ना कहीं मानसून पहुंच जाता है, तो अभी उसमें कितना टाइम लगने वाला है और क्या हम पूर्वानुमान क्या है? देखिए, जैसे हमने बताया मॉनसून ऑनसेट का इस साल का डेट हमारा प्रेडिक्शन के हिसाब से 30 मई ±4 डेज, यानी कि 26 से लेके 4 तारीख तक किसी भी टाइम में आपका मॉनसून ऑनसेट केरला में हो सकती है। दिल्ली में ये मॉनसून का जो ऑनसेट धीरे धीरे एडवांस होता है, मॉनसून एडवांस, ये होता है ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो दिल्ली में आते आते मॉनसून ऑनसेट का क्लाइमेटोलॉजिकल डेट है 1 जुलाई। अभी इसमें भी आपका ईयर टू ईयर वेरिएशन होते हैं। किसी साल मॉनसून बहुत जल्दी एडवांस करती है, किसी साल मॉनसून थोड़ा स्लोली एडवांस करती है। तो अब हम दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इतना कह सकते हैं कि हमारा जो साउथ में जहाँ पर हमारा अभी मॉनसून का अभी ऑनसेट हो चुकी है, यानी कि साउथ अंडमान सी, इंडियन ओशन और साउथ बे ऑफ बंगाल और साउथ अरेबियन सी, वहाँ से मॉनसून का 2 दिन के अंदर थोड़ा और एडवांस होने की संभावना है। कोमोरिन एरिया तक आ जाएगी वेस्ट में, और ईस्ट में आपका अंडमान आइलैंड्स और अंडमान सी में आने की संभावना है अगले 2 दिन, यानी कि 23 तारीख तक होने की संभावना है। मोहित, यहाँ जरा एक सवाल पूछिए। मोहित, अगर आप तक सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है, तो जरा एक सवाल पूछिए कि इधर हालिया दिनों में जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है, अधिकतम तापमान में 2.2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर, वहीं न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ऑन एन एवरेज ये कितना अनयूजुअल है, खास करके दिल्ली एनसीआर के लिए? जी, देखिए, एक सवाल ये बनता है कि जो अधिकतम टेम्परेचर है वो लगभग भी ±2.2 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम है वो भी 2.2 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। तो दिल्ली के हिसाब से ये कितना अनयूजुअल है, या दिल्ली के हिसाब से अभी तक का जो पीछे अगर हम देखें बैक में तो वो क्या रहा है रिकॉर्ड? दिल्ली का अगर टेम्परेचर्स का बात करें तो ऐसा कोई 46-47 बहुत आम बात तो नहीं है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मगर अगर पूरा साल का पूरा पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड चेक करते हैं, 10-20 साल का रिकॉर्ड, तो 1 मिनट आपको अभी बता देते हैं हमारा दिल्ली का क्या रिकॉर्ड है। तो हाईएस्ट जो आपको टेम्परेचर रीच हुआ है पहले आपका 2022 में, आपका AWS नहीं सिर्फ ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट में 45.6 रिकॉर्ड किया गया था 2022 में, और आपका मई महीने में, और ऑल टाइम रिकॉर्ड जो किया है वो 47.2 ऑब्जर्वेटरी रिकॉर्ड 29 मई 1944 में। तो ये है हमारा रिकॉर्ड। तो 45 to 47 आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड आना बहुत
आम बात भी नहीं है, मगर बहुत एबनॉर्मल भी नहीं है। मतलब या ये अगर इसी पीरियड में, क्योंकि आपका धीरे धीरे मानसून जितना एडवांस का टाइम आता है तो आपका जो सब ट्रॉपिकल रिज लाइन है धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, तो उसके साथ साथ हमारा नॉर्थ इंडिया में हीट वेव का स्थिति बढ़ता है। तो इस तरह का स्थिति आने का संभावना हर साल रहता है। अगला सवाल मेरा मैम हीट वेव को लेकर ही है। दिल्ली में हीट वेव की अगर हम बात करें तो कैसे इससे बचा जाए, और दूसरा जो है वो लगभग विंड स्पीड भी 35 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की है। जी देखिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो है कि सिर्फ टेम्परेचर से लोगों को हानि नहीं पहुंचता, आप टोपी पहनिए, छतरी लेके घूमिए, मगर ये जो विंड्स चल रहा है, ये लू विंड्स, जैसा आपको पता है नॉर्थ इंडिया में खतरनाक होती है। 45 to 47 डिग्री सेल्सियस का विंड्स जब चलती है तो आपका पूरा डिहाइड्रेशन और उसी के साथ साथ हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। साथ ही साथ आप इलेक्शन का सीज़न भी है, तो मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से दरख्वास्त करती हूँ कि आप कोशिश करिए 12 बजे से 4 बजे के बीच में ना निकले, जिस समय धूप भी तेज़ है, विंड्स भी स्ट्रॉन्ग है, और इससे बहुत हेल्दी इंसान भी बहुत जल्दी खतरे में पड़ सकते हैं। स्पेशली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग या प्रेग्नेंट वेमेन, उनको बाहर, घर से बाहर इस समय ना निकले तो सही है। अगर इलेक्शन की बात करें तो आप ज़रूर वोटिंग के लिए सुबह के टाइम जाइए, उससे आपको राहत मिलेगी। तो देखिए प्रीति, आप सुनिए, बहुत ही जानकारी है, एक वाजिब जानकारी, और कहीं ना कहीं एहतियातन भी इसलिए जरूरी है। और आप देखिए सिंगल लाइन एडवाइजरी है एक तरह से, अगर 12 से 4 के बीच में आप निकल रहे हैं तो उससे बचिए। और ये खुद बात सोमा सेन रॉय जी बता रही हैं, जो कि सीनियर ग्रेड की साइंटिस्ट हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहित, आप इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को हम तक पहुंचा रहे थे। तो मेरे सहयोगी मोहित यहाँ पर मौसम विभाग के एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि बहुत नॉर्मल नहीं है, असामान्य सा है, क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री तक टेम्परेचर न्यूनतम और अधिकतम डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है हालिया दिनों में। मैं एक बार फिर रजनीश का रुख कर रही हूँ। रजनीश, यहाँ पर मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि सामान्य से ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है। बीते कुछ सालों का रिकॉर्ड उन्होंने अपनी डेटा में खंगाला तो पाया कि 1944-45 में कभी इतनी गर्मी पड़ी थी, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उस वक्त नहीं गया था, इसके आसपास ही था जितना इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसकी वजह क्या मान रहे हैं? अचानक टेम्परेचर में इतना फ्लक्चुएशन देखना और गर्मी इतनी भीषण पड़ना। ये खुद हम जिम्मेदार है, अगर माना जाए कि लोग दावा तो करते हैं, जब भी यहाँ हरित विभाग की बात होती है, यहाँ खास एक महोत्सव भी मनाया जाता है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से सरकारी आंकड़े पेश किए जाते हैं, सबसे बड़ा रोल ग्लोबल वार्मिंग का है। लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, अधिक से अधिक घरों में एसी का यूज हो रहा है, रोड का ये हाल है कि पॉल्यूशन से चलना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इसका असर सीधे आपके पर्यावरण पे पड़ेगा, जाहिर तौर पे। और जैसे घरों का जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जो घर में अगर एसी चल रही है तो जो सरकारी स्टैंडर्ड है, मानक है उसको माना जाता है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन लोग तुरंत चिल करने के चक्कर में, आप अक्सर देखते होंगे ऑफिस में या लोग घरों में 18 डिग्री कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा रोल है, इसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ है कि लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, चाहे विकास की बात की जाए, अगर खुद इसके लिए जिम्मेदार है, हालातों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि मेरे पास समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं आंचल आपका भी रुख करूंगी, और अजय आपसे भी चाहूंगी क्विक रिएक्शन। आंचल, आप खुद जिस तरह की गर्मी में मौजूद हैं, मुंबईकरों के लिए ये गर्मी आसान नहीं है। लोग जो बाहर निकल रहे हैं मजबूरी वश भी, किस तरीके से खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और सड़कों पर मुझे लगता है कि जूसेस की दुकान पर ज्यादा भीड़ रहती होगी, लोग उसके लिए जरूर रुक करते नजर आते होंगे। जी बिल्कुल प्रीति, अगर हम मुंबईकरों की बात करें तो यहाँ पे हर कोई नौकरी पेशा लोग मौजूद है, ऐसे में उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। इसके साथ ही फिर चाहे वो छाछ का दुकान हो, नारियल का जूस हो, या फिर क्या बोलते हैं पानी हो, वो सबसे ज़्यादा उसका सेवन जो है मुंबई के लोग कर रहे हैं। और इस बारे में IMD की तरफ से भी कहा गया है कि लोग अपने आप को बचाने के लिए। अजय, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूंगी। आप तो जूस की दुकान के पास मौजूद हैं, सिर्फ ये सवाल कि क्या आप खुद को भी इस गर्मी से बचा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर आप ही लोग खबरें हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। किस तरीके से खुद को आप बचा रहे हैं और लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा पानी पिएं, जितना पानी आप पी सकते हैं। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में पानी पिएं। ORS घोल लगातार लेते रहें, और कोशिश करें कि ज़रा सा भी अगर समय मिलता है तो
छांव में जाके अपने आप को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करें, जिससे कि आप दिन भर काम करते रहें, क्योंकि एनर्जी घरों बहुत से जरूरी निकलना है भी काम बहुत करने जरूरी के है। लिए। अगर जरूरी काम है तो बाहर तो निकलना ही होगा, लेकिन इस प्रचंड गर्मी से खुद को बचाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि हीट स्ट्रोक के कहीं आप शिकार ना हो जाएं, लू आपको ना लग जाए। तो भारत एक्सप्रेस की आपको यही सलाह, पानी जरूर पीते रहें, खुद को हाइड्रेट करें और छाते इत्यादि का इस्तेमाल करके धूप से डायरेक्ट खुद को उसके अफेक्शन में आने से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।